वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आम तौर पर ख़वातीन ये समझती हैं कि भारी मिकदार में मेकअप ही इनकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नफ़ासत और ख़ूबसूरती से किए जाने वाला हल्का मेकअप भी ख़वातीन के चेहरे की तरोताज़गी को बरकरार रखते हुए इसे शादाब रखने में अहम किरदार अदा करता है। मेकअप और ख़वातीन एक दूसरे के लिए लाज़िम व मुलज़्ज़म है। शादी ब्याह का मौका हो या किसी भी के घर में मिलने जाना हो, ख़वातीन मेकअप के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती और हल्का मेकअप करने से चेहरे की खूबसूरती और ताज़गी बरकरार रहती है, क्योंकि हल्का मेकअप करने से चेहरे के हशाश पुशाश रहता है और चेहरे का मुरझानापन ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, इसी मकसद के लिए आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। इनमें नाज़रीन कुछ चीज़ें हैं जिनमें फाउंडेशन जो किसी भी कंपनी का हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 2-3 किस्म के। इसके अलावा बीबी क्रीम वगैरह जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ ब्रश की ज़रूरत होती है या पफ पैड की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, आज मैं इसी मकसद के लिए आपके साथ एक न्यू वेरिएंट आया है ब्रश का, इसको दिखा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में बात करूँगा। नाज़रीन, ये नया मार्केट में आया है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं, आज इसी ऊपर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये इस तरह का ब्रश है, इसको इस तरह ट्विस्ट करके खोल लेते हैं और इसके जो रेशे हैं वो बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसको पीछे से खोल लेते हैं। खोल के इसके यूज़ किस तरह करना है, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है जिस तरह आप यूजुअली कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम या इसके अलावा आप पैनकेक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो ब्रश को इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट आपने उसके ऊपर रिब किया और रिब करने के बाद आपने ऊपर जहाँ पे आपने मेकअप करना हो लगा लिया। और दूसरा तरीका ये है कि इसको पीछे से खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर इस तरह की जारनुमा वो होल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपने अगर आप फाउंडेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फाउंडेशन डाल लें। अगर आप बीबी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बीबी क्रीम इसको इसके अंदर डाल लें। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भर के इसको फ़िक्स कर लें। फ़िक्स करने के बाद आप इसको पीछे से पुश करेंगे तो जो लिक्विड या बेस वगैरह है वो बाहर निकल आएगा। ब्रश के जो रेशे हैं इनके ऊपर लग जाएगा और जैसे आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल करते हैं ऐसे आपने चेहरे के ऊपर या जिस जगह पे आपने हाथों पाँव पे जहाँ पे आपने ये इस्तेमाल करना हो वहाँ पे आपने इसको लगा के इस्तेमाल कर लेना है, जिस तरह कोई भी इस्तेमाल करते हैं। पीछे बटन लगा हुआ है इसका, उसे पुश करना है। पुश करने के बाद जो फाउंडेशन या बीबी क्रीम आपने इसके अंदर ऐड की है वो बाहर आ जाएगी और रेशों के ऊपर लग जाएगी। इसको आपने ऊपर लगा लेना है। जब नाज़रीन आप इस्तेमाल कर लें, अगर इसके अंदर है तो आप इसको वॉश करके रख सकते हैं अगर रेशों को। अगर नहीं है तो भी आप इसको अच्छी तरह इसके होल को जो इसकी जार बना हुआ है इसको भी आप अच्छी तरह से वॉश करके इसको रख सकते हैं। इसको आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आप इसको बार यूज़ कर सकते हैं इसको वॉश करने के बाद। इसके अलावा नाज़रीन एक और ब्रश है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी नया आया है मार्केट में मेरे पास। ब्रश तो है पर उसकी जो शेप है वो कुछ यूनिक सी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा दूँ। नाज़रीन, ये मिस टोरल का ब्रश है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, जिस तरह कोई भी ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इसके रेशे हैं ये दोनों मैंने आपको दिखाए हैं, ये वॉशेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा देर निकाल देते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इस्तेमाल हो जाएंगे, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। कुछ जो ब्रश हैं इनके रेशे अच्छे नहीं होते, वो बहुत जल्द वो ख़राब हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो आप थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहें तो। अगर आप कोई दूसरी चीज़ जो आप जैसे पाउडर वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो अंदर से ज़्यादा रेशे निकल जाएंगे, जो काफ़ी सॉफ्ट और नरम मुलायम वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसको आप चेहरे के ऊपर जहाँ भी आपने इसको इस्तेमाल करना है ब्रश को मेकअप के लिए, वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।